सो गाइस, त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर मेरे को मिल चुका है। ये 100% है, 100% आएगा। ये नहीं आया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो गाइस चलिए चलिए आपको बताते हैं कौन कौन पेपर आए हैं। और गाइस ये वाला पेपर का पीडीएफ आपको लेना है तो मैं वीडियो के लास्ट में, वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप मेरे से ये वाला पेपर का पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। इसलिए ध्यान से आप इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो बताते हैं कौन कौन क्वेश्चन आए हैं। और गाइस क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में, वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं। इसलिए ध्यान से आप देखते रहिए। तो पहला है ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ये है युद्धवा है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार पानी खेती की जाती है। इसमें उत्तरांचल। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। इसमें से राजस्थान। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो आय पर। भारती सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। असम का कांजीरंगा वन क्षेत्र है। पचमा है भारत में शक्तियाँ का बंटवारा किया है न्यायालय द्वारा। प्रश्न स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि है। दूसरा, सुविधा क्षेत्रों के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तीसरा है सौर नापने की इकाई S2 है। श्रीलंका में ... भाषा बहुसंख्या है। पचमा है नेपोलियन बोनापार्ट, इसको देख लीजिए। और तीसरा है एक वाक्य पदेन उत्तर लिखा है, मतलब एक वाक्य में पदेन लिखा है। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। दूसरा है चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। तीसरा है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। चौथा है पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है। चौथा है पचमा है पूर्व ऐसे वन जो स्मृति विशेष में पत्ते गिरा देते हैं। छठवां है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। चौथा है छठवां है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो नाम लिखिए। और अब चौथा है सही जोड़ी मिलान, तो इसको सही जोड़ी मिलान ले लीजिए। और पाँचवा है सत्य असत की पहचान कीजिए। तो ये सत्य असत है, यहाँ से छठवां तक देख लीजिए सत्य असत। और गाइस छठवां क्वेश्चन है कल्पनादश यूटोपिया से क्या तात्पर्य है। अथवा में रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। अथवा उदारवाद का अर्थ बताइए। अथवा है बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा में भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, दो कारण बताइए। नौवां है दबाव समूह क्या है। अथवा निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। अठवां है सतत पोषी विकास क्या है। अथवा लिखिए भू संरक्षण के उपाय बताइए। 11th है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। अथवा में राष्ट्रीय आय क्या है। 12वां है प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। अथवा में है द्वितीय यह क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। 13वां में है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। 8वां में है जैव दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। 14वां है सहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। 8वां में है जालियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। 15वां सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। और 16वां है देखते कितना 23 क्वेश्चन। 16वां गांधी जी ने सहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। और 8वां है भारत के लोग रायट एक्ट के विरोध में क्यों थे। 17वां है बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ था, 3 कारण बताइए। 18वां है बागर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19वां है धारियता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 20वां लिखिए अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। अथवा में बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, समझाइए। 21वां है
नामक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि ऊपर निवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। अथवा में कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का अपने जीवन में क्या अर्थ है। 22वां है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। अथवा में है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की बेरोजगार परिस्थिति की तुलना कीजिए। 23वां है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा में व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करते हैं। दो गाइस, से मेरा पेपर पूरा हो गया और आपको अब बारी आती है कि मेरे से आप ये पेपर कैसे ले सकते हैं। तो गाइस, पेपर लेने से पहले एक बात बता दूं गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइस प्लीज़ अभी तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ठोकिए, अभी तुरंत ठोकिए। और अब बारी आती है आप पेपर मेरे से कैसे ले सकते हैं। तो ग्रुप में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको ये पेपर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाला हूँ, वहाँ से आपको ये पेपर मिल जाएगा। तो गाइस आपको ये पता चल गया। और गाइस, चैनल पढ़ना है तो गाइस प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।